सूरज की पहली किरणें जैसे ही नदी की सतह पर पड़ी, पानी की छोटी छोटी लहरों में सुनहरी चमक बिखर गई। हवा में हल्की सी ठंडक थी और आसमान के रंगों में नदी के पानी को लाल, सुनहरे और नीले रंगों में रंग दिया। उस किनारे पर खड़ा था एक नाविक, जिसकी आंखों में वर्षों की यात्रा और अनुभवों के बावजूद उलझन और बेचैनी साफ झलक रही थी। वो जीवन की कठिनाइयों, असफलताओं और अनिश्चितताओं से घिरा हुआ था। उसकी आत्मा में सवालों के लहरें उठ रही थी। क्या मैं सही दिशा में हूँ? क्या मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही? क्या मैं अपने भीतर की शक्ति को पहचान पा रहा हूँ? ये बिल्कुल वैसे ही सवाल थे जैसे आज हर इंसान के मन में उठते हैं। नाविक ने धीरे धीरे अपनी नाव पानी पर उतारी। जैसे ही उसने पतवार पकड़ी, नदी की हल्की फुसफुसाहट ने स्वर उठाया। नाविक, क्यों रुकते हो अपने ही रास्ते में? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हर ठहराव तुम्हारे भीतर की धारा को थाम लेता है? नाविक चौंका। उसने देखा, पर यहाँ तो कोई नहीं था। तो यह आवाज कहाँ से आ रही थी? फिर उसने नदी को देखा। नदी शांत बह रही थी, फिर भी उसकी हर लहर में अद्भुत ऊर्जा और गूढ़ संदेश था। नाविक को लगा मानो नदी की ऊर्जा और उसकी ऊर्जा आपस में बात कर रही हो। नाविक ने नदी से हिचकिचाते हुए पूछा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ नदी कि मेरी कोशिशें क्यों बेकार हो जाती हैं। हर बार मैं गिरता हूँ और फिर उठ जाता हूँ, पर फिर ठहर जाता हूँ। नदी ने हल्की सी चमक फैलाते हुए उत्तर दिया, देखो नाविक, मैं छोटी धाराओं से संघर्ष करती हुई पत्थरों से टकराकर भी मैं कभी नहीं रुकती। गिरना और उठना दोनों ही मेरी धाराओं का हिस्सा है। हर कठिनाई मुझे और गहरा और स्थिर बनाती है। जीवन भी ऐसा ही है नाविक, हर चुनौती तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। नाविक ने ध्यान से नदी को देखा। उसकी बहती लहरें कभी शांत, कभी उफनती, जीवन के उतार चढ़ाव भरी कहानी सुना रही थी। नदी ने आगे कहा, मैं निरंतर बहती हूँ नाविक, कभी पीछे नहीं लौटती। जीवन भी ऐसा ही है, पीछे मुड़कर केवल समय खोता है। जो बीत गया वो बीत गया, उससे सीखो पर अपने प्रवाह को मत रोको। नाविक ने धीरे से आगे पूछा, नदी, तो क्या मेरा डर, मेरी असफलताएं, ये भी मुझे रोक नहीं सकती? नदी ने अपनी लहरों को और तेज किया और उत्तर दिया, नाविक, हर कठिनाई तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने का अवसर है। जैसे ही मेरी राह में भी ऐसा मोड़ आता है जो मेरे लिए कठिनाई बन जाता है, पर मैं रुकती नहीं। मैं अपनी दिशा ढूंढ लेती हूँ और बहती रहती हूँ, क्योंकि बहाव ही जीवन में ठहरना मृत्यु के समान है। गिरो, उठो, संघर्ष करो और फिर अपनी धारा में लौट आओ। नाविक, अगर तुम जीवन को और बेहतर तरीके से जीना चाहते हो तो मेरे हर गुण को जीवन से जोड़कर सीखो। नदी में गहराई है, मैं गहरी हूँ। नाविक, ऊपर से देखकर लगता है कि मैं केवल पानी हूँ, लेकिन भीतर छुपा है अनुभव का असीम भंडार। जीवन भी ऐसा ही है। जो व्यक्ति सतही नहीं गहराई में जाकर आत्मज्ञान को समझता है, वही स्थिर और मजबूत बनता है। नदी में पारदर्शिता है नाविक, मैं पारदर्शी हूँ। मेरी सतह जितनी साफ होगी उतना ही स्पष्ट होगा मेरा बहाव। जीवन में भी सत्य और स्पष्टता की आवश्यकता है। अपने कर्मों को पारदर्शी रखो, फिर तुम्हारा मन सदैव साफ रहेगा और तुम्हारा बहाव निरंतर बना रहेगा। नदी में लचीलापन है नाविक, मैं हर मोड़ और हर बांधा में ढल जाती हूँ। पत्थर आए, तूफान आए, मैं अपना मार्ग ढूंढ ही लेती हूँ। जीवन भी कठिनाइयों में लचीलापन सिखाता है। संघर्ष हमें कठोर नहीं बनाता नाविक, बल्कि अनुकूल बनाता है। नदी में धैर्य है, मैं धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाती हूँ, कभी तेज, कभी धीमी। धैर्य ही वो गुण है जो जीवन में स्थायित्व और समझ लाता है। नदी में शक्ति है नाविक, मैं हर समय बह रही हूँ,
कभी नहीं थमती, कभी नहीं थकती। जीवन में शक्ति केवल ताकत से नहीं, निरंतर प्रयास और बहाव से आती है। नदी में स्थिरता और प्रवाह में संतुलन है। मेरी सतह कभी शांत कभी उफनती है। जीवन में भी स्थिरता और परिवर्तन दोनों आवश्यक है। अगर शांति में सीख और समझ है तो तूफान में साहस और शक्ति है, और यह दोनों ही जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। नदी में अविरामता है, नाविक में अंत तक बहती हूँ। जीवन भी अनंत है। हमारी सीखें, हमारे अनुभव और हमारे प्रयास कभी समाप्त नहीं होते। नाविक ने आंखें बंद कर ली। उसने महसूस किया कि नदी केवल पानी नहीं बहा रही है, वह जीवन की हर गहरी सीख, आत्मा की प्रेरणा, अनंत धैर्य बहा रही है। नाविक के मन में अब असीम शांति थी। उसने आगे नदी से फिर पूछा, नदी, लेकिन मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मैं सही मार्ग पर हूँ? नदी ने अपनी आवाज़ को मधुर और गुण बनाया और कहा, जब तुम अपनी ही धारा में बहोगे, तुम्हारे भीतर आवाज़ सुनाई देगी। ये तुम्हारी आत्मा की आवाज़ होगी, और तब तुम पहचान पाओगे कि तुम सही दिशा में हो। अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना सीखो नाविक। अब सूरज की किरणें पूरी नदी पर फैल चुकी थी। नाविक ने नाव की पतवार मजबूती से पकड़ ली। नदी की बातें उसके दिल और आत्मा में गूंज रही थी। तुम्हारा प्रवाह, तुम्हारी धारा, तुम्हारा जीवन, बहते रहो नाविक, बहते रहो। नाविक ने पहली बार महसूस किया कि गिरना और उठना, ठहरना और बहना सब बहाव का हिस्सा है। सबसे महत्वपूर्ण है अपनी ही धारा में बहते रहना, अपने भीतर की आवाज़ सुनना। नाविक ने समझ लिया कि जीवन का रहस्य स्थिरता में नहीं, बहाव में है। गिरते हुए भी सीखना, उठते हुए भी बढ़ना, और बढ़ते हुए भी अपने भीतर की शक्ति को जानना, यही जीवन का सच्चा धर्म है। उस दिन नाविक ने महसूस किया कि नदी केवल पानी नहीं, बल्कि जीवन का शिक्षक है। अविराम, शक्तिशाली, स्वतंत्र, स्थिर और गहन। और अब नाविक भी नदी की तरह बहने लगा, निर्भीक, धैर्यवान, प्रेरित और अनंत। दोस्तों को याद रखो, जिस तरह नदी अपनी मंजिल ढूंढ लेती है, वैसे ही तुम भी अपना रास्ता ज़रूर पाओगे। बस सूखे पत्तों की तरह बिखर मत जाओ, लहरों की तरह उठो। और जब कभी भी जीवन में मुश्किल आए, अपने अंदर की नदी को याद करना। वह तुम्हें हमेशा बताएगी कि हर अंधेरा बस एक नई सुबह का रास्ता होता है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।